नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल सेफ्टी एंड हेल्थ स्टडी में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि जो हमारा हाइड्रा होता है और जो हमारा फराना है, जो सेकंड जनरेशन हाइड्रा है, उसका हमें इंस्पेक्शन कैसे करना है और क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं जिनका हमें इंस्पेक्शन करना होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक इंस्पेक्शन चेकलिस्ट बना लेते हैं और उनमें इन पॉइंट्स, जो हम पॉइंट्स आपको बताने वाले हैं, उन पॉइंट्स को ऐड करके आप इंस्पेक्शन आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं जो कुछ महत्वपूर्ण इंस्पेक्शन पॉइंट्स होते हैं जिनका हमें सेफ्टी इंस्पेक्शन करना होता है, उन पॉइंट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हाइड्रा शुड बी फिजिकली इन गुड कंडीशन। मतलब कि हमारा जो हाइड्रा है, हमारा जो फराना है, वो गुड कंडीशन में है कि नहीं है। उसके बाद हमारा जो दूसरा पॉइंट है वो है सर्टिफाइड बाई थर्ड पार्टी। मतलब कि हमारा जो हाइड्रा है उसका जो टीपीआई हुआ है कि नहीं हुआ है। टीपीआई मतलब थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन होता है, जो हमारी थर्ड पार्टी एजेंसी करती है, वो उसका थर्ड पार्टी इंस्पेक्शन हुआ है और उसका जो सर्टिफिकेट है वो वैलिड है या एक्सपायर है, ये हमें चेक करना है और उस एक कॉपी हाइड्रा पर डिस्प्लेड होनी चाहिए। उसके बाद हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है नो डैमेज इन टायर, बोल्ट्स एक्सेट्रा। मतलब कि हमारे जो टायर हैं, हमारा जो नट बोल्ट हैं, उनमें कहीं क्रैक तो नहीं है, टायर डैमेज तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। उसके बाद जो चौथा पॉइंट है वो है आर लाइट्स एंड इंडिकेटर इन वर्किंग कंडीशन। हमको जो हमारी लाइट है, हाइड्रा की लाइट है, फराना की लाइट्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको चेक कर लेना है वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं। उसके बाद जो हमारा पांचवा है वो है नो ऑयल लीकेज इन हाइड्रोलिक पार्ट्स। मतलब जो भी हाइड्रोलिक पार्ट्स हैं उसमें कोई लीकेज तो नहीं है। उसके बाद हमारा 6 पॉइंट है सेफ वर्किंग लोड मार्क। मतलब कि हमारा जो हाइड्रा या फराना, जो भी सेकेंड जनरेशन हाइड्रा है, उस पर सेफ वर्किंग लोड प्रॉपरली मार्क है कि नहीं है। उसके बाद सीलिंग ड्रम शुड बी इन गुड कंडीशन। मतलब कि हमारा जो वायर रोप का ड्रम होता है वो प्रॉपर अच्छा है, अच्छी कंडीशन में है, कहीं से डैमेज तो नहीं है, बैंड तो नहीं है, क्रैक तो नहीं है उसमें, ये हमें चेक करना है। उसके बाद हमारा जो आठवां पॉइंट है वो है बूम कंडीशन वाइल फुल एक्सटेंशन, एनी क्रैक, जैमिंग एक्सेट्रा। मतलब कि आपको बूम का जो कंडीशन है उसको चेक करना है और फुल एक्सटेंशन करना है, पूरा उसको निकाल के चेक करना है कि कहीं वो जाम तो नहीं है, कहीं उसमें क्रैक तो नहीं है, ये आपको चेक कर लेना है। उसके बाद में हमारा है 9th वायर रोप फ्री फ्रॉम डैमेज। मतलब कि हमारी जो वायर रोप है वो डैमेज तो नहीं है, ये हमें चेक करना है। उसके बाद आगे देखते हैं जो 10th पॉइंट है वो है होइस्ट लिमिट स्विच। मतलब कि हमारा जो होइस्ट लिमिट स्विच है वो प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। उसके बाद सेफ्टी लैच इन हुक, हुक में सेफ्टी लैच लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ये भी हमें चेक करना है। उसके बाद हमारा जो 12वां पॉइंट है वो है सेफ लोड इंडिकेटर शुड बी इन वर्किंग कंडीशन। मतलब कि आपका एसएलआई वर्किंग होना चाहिए, एसएलआई इंस्टॉल होना चाहिए। अब आपको यहाँ पे मैं बताता चलता हूँ कि हमारा जो फर्स्ट जनरेशन हाइड्रा था, जो हमारा हाइड्रा है, उसमें एसएलआई लग के नहीं आता था। लेकिन अभी हमारा जो फराना है, सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो भी फराना आए हुए हैं, उनमें ये एसएलआई लगा हुआ है। उसके बाद हमारा जो 13 पॉइंट है वो फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न। हमको रिवर्स और फ्रंट हॉर्न को चेक कर लेना है कि वो प्रॉपर वर्किंग है कि नहीं। उसके बाद हमारा 14 है फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन। हमको चेक करना है कि ऑपरेटर केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर लगा हुआ है कि नहीं। उसके बाद हमारा 15th पॉइंट है ऑपरेटर शुड हैव वैलिड लाइसेंस। हमें जो ऑपरेटर जो हाइड्रा या फराना को चला रहा है, ऑपरेट कर रहा है, उसका हमें लाइसेंस चेक करना है कि उसके पास वैलिड लाइसेंस है कि नहीं है। उसके बाद लोड चार्ट अवेलेबल इन ऑपरेटर केबिन। हाइड्रा या फराना की केबिन में एक मैन्युफैक्चरर के द्वारा एक लोड चार्ट लगा रहता है, फिटेड रहता है, वो हमको चेक करना है वो ऑपरेटर केबिन में अवेलेबल है कि नहीं है। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स, इनको आप ऐड करके एक चेकलिस्ट भी बना सकते हैं। उन चेकलिस्ट को आप वीकली, डेली, जैसे भी आप चाहें, जैसे भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन में मांग रहे हों, वैसे आपको अगर डेली करना है तो डेली बहुत ही अच्छी बात है, आप डेली इसका यूज़ कर सकते हैं इंस्पेक्शन चेकलिस्ट के माध्यम से। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द हाइड्रा एंड फराना। अब ये हाइड्रा और फराना क्या होता है, इसमें क्या डिफरेंस है, ये एक बार हम समझ लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कैपेसिटी के बारे में। अगर हम बात करते हैं तो हाइड्रा क्रेन की जो कैपेसिटी होती है वो हमारी
9 टन से स्टार्ट होती है और 21 टन 21 टन तक जाती है। और ऐसे ही हम बात करें फराना की, तो फराना स्टार्ट होता है 15 टन कैपेसिटी के साथ में और इसकी कैपेसिटी 30 टन तक होती है। उसके बाद हम बात करें सेफ़्टी की, तो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सेफ़्टी का। हाइड्रा क्रेन अनस्टेबल कंपेयर टू द फराना क्रेन। ये जो हमारा हाइड्रा क्रेन होता है ये फराना क्रेन की अपेक्षा कम सेफ़ होता है, इसलिए हम लोग प्रेफर करते हैं फराना को। इसमें हमारे 2 व्हील भी आते हैं, 4 व्हील भी आते हैं, तो 4 व्हील ज़्यादा सूटेबल होते हैं, ज़्यादा स्टेबल होते हैं। उसके बाद डिज़ाइन की बात करें, इट अवेलेबल इन 2 व्हील ड्राइव। इनका जो पीछे वाले पहिए होते हैं वो सिर्फ 2 होते हैं इनमें, और जो हमारा फराना होता है उसमें 4 व्हील या 2 व्हील दोनों में ही आते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।